नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर निम्मी का जो पर्सन बैंक है उसका जो पार्ट 3 है वो अपने लेके आए हैं। इसके जो 2 पार्ट है वो हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जो इससे पहले या इसके बाद में जो भी पार्ट अपलोड करने वाले हैं वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो आपको मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दूसरा, अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये जो सारी की सारी वीडियोज़ हैं इनको पूरा का पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बार बार इन्हीं में से आ रहे हैं। तो आप जो है अगर क्वेश्चन देख के जाते हैं तो आराम से पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में आने वाली जो क्लासेज है उनके नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की जो क्लास है इसके अंदर आपके लिए जो पहला प्रश्न है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर पूछा गया है, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। दुर्घटना कब हुई? यानी कि आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके अंदर पूछा गया है कि दुर्घटना कब हुई। इसका जो सही प्रतिक्रिया, यानी कि जब आप किसी को बोलेंगे कि दुर्घटना कब हुई तो सामने वाला आपको क्या जवाब देगा। दुर्घटना कब हुई तो वो ये कहेगा कि होटल में हुई, लेकिन आपने तो पूछा कब हुई, यात्रा के दौरान हुई, या फिर वो बोलेगा कि पिछली रात 10 बजे हुई या टेबल पर हुई। यानी कि ये कोई जगह नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कब हुई। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या बन रहा है इसका, कि पिछली रात 10 बजे जो है दुर्घटना हुई। ऐसा एक जो है आपको पूछा गया है कि दुर्घटना कब हुई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, पिछली रात 10 बजे हुई। यानी कि पूरा का पूरा आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि कब हुई दुर्घटना। ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा गया है, जब आप उच्च अधिकारी जैसे शिक्षक है, प्रशिक्षक है या प्रवेशक है का अभिवादन करते हैं तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। यानी कि आप जब भी कोई बड़े अधिकारी से मिलते हैं तो आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं, उनको सबसे पहले हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं। तो ये जो आपसे पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन। यानी कि सबसे पहले जो आप उसको क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। यानी कि आप जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो आप, या फिर कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं सर को। तो यानी कि आप अगर किसी उच्च अधिकारी से मिल रहे हैं तो आप किस तरीके उनका अभिवादन करेंगे, तो गुड मॉर्निंग कह के अभिवादन करेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन, यानी कि गुड मॉर्निंग। अब देखिए, इसके बाद में जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा गया CPU खालिस्तान के लिए है, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्लानिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट है। तो यहाँ पर आपका जो है CPU जो होता है उसका फुल फॉर्म जो है वो आपको बताना था। तो CPU जो होता है वो आपका क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है एक्चुअल में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का पूरा नाम रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपके फुल फॉर्म जो है वो बार बार पूछी जा रही है, तो मैंने हर वीडियो के अंदर 1 या 2 जो है फुल फॉर्म डालने की कोशिश ज़रूर की है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को जो है संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो वायरस कहा जाता है, एंटीवायरस कहा जाता है, वेब पेज कहते हैं, नोटपैड कहते हैं। तो जो आपका है एक प्रोग्राम वो दूसरे प्रोग्राम को जो है संक्रमित करता है वो वायरस कहलाता है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा, अपने बोलते हैं ना कि फ़ोन में वायरस आ गया या लैपटॉप में वायरस आ गया, तो एक्चुअल में दूसरे प्रोग्राम को जो है संक्रमित करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्चुअल में जो है यहाँ पे वायरस बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर वायरस यानी कि ए करना था। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। यानी कि MS पेंट में जो है कौन सी जो है फाइल जो है नहीं लगती है या फिर समर्थित नहीं होती है। तो कौन सी है आपकी, यहाँ पे JPG है, डॉक है, GIF है, PNG फाइल है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा बी ऑप्शन। यानी कि जो डॉक फाइल है वो आपकी यहाँ पर MS पेंट के अंदर जो है वो आपकी नहीं लगती है। तो आपको इसका जो राइट आंसर देना था वो देना था बी, यानी कि डॉक फाइल।
अब देखिए इसके बाद में आपसे पूछा गया है शॉर्टकट कुंजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार एक या दो से शॉर्टकट कुंजी जो है पूछी जा रही है, इसीलिए मैंने हर वीडियो के अंदर एक या दो शॉर्टकट कुंजी डालने की कोशिश ज़रूर की है। अब देखिए छठे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि कट जो कमांड होती है वो आपके लिए, उसके लिए शॉर्टकट कुंजी आप क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों Ctrl+X जो है उसका यूज करके आप जो है कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन Ctrl+X, यानी कि Ctrl+C नहीं है, क्योंकि Ctrl+C नहीं है और उसके बाद में Ctrl+V नहीं है, Ctrl+A नहीं है, तो ये सारी की सारी जो है आपकी नहीं है। इसके बाद में Ctrl+X जो है वो आपकी कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है इशारा तेज सीधा चलना जो है उससे खालिस्तान पता चलता है, यानी कि आप जो है सीधा चल रहे हैं, यानी कि आप जो है असुरक्षा महसूस कर रहे हैं इसलिए सीधा चल रहे हैं। उबना आत्मविश्वास लक्ष्यात्मकता, यानी कि आप किसी काम को बिना जो है डरे करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उस काम में आप पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये काम ऐसे ही होगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि आत्मविश्वास, यानी कि तेज़ और सीधा चलना है उससे क्या पता चलता है कि आप इस काम को करने में सक्षम हैं और आपको पता है कि ये काम कैसे होगा, यानी कि आप पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है, यानी कि आप आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं इस काम को करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। तो प्रेरणा कहा जाता है, आत्म जागरूकता कहा जाता है, नैतिकता कहा जाता है या लक्ष्य कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि मानव जो प्रयास होते हैं उनमें सही और गलत का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रेरणा कहा जाता है, आत्म जागरूकता या नैतिकता कहा जाता है या लक्ष्य कहा जाता है। तो आत्म प्रयासों के लिए सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे नैतिकता जो है उसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको आपको करना पड़ेगा सी, यानी कि नैतिकता। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उद्यमिता भी कहा जाता है। उद्यमिता किसको कहा जाता है, तो आपसे ये पूछा गया कि उद्यमिता किसको कहा जाता है, निवेशक को कहा जाता है, नियोक्ता को कहा जाता है, स्वरोजगार को कहा जाता है या फिर रोजगार साधक को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका उद्यमिता जो होती है ना दोस्तों वो आपका स्वरोजगार को कहा जाता है। तो स्वरोजगार को उद्यमिता कहा जाएगा। इसका राइट आंसर आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, सी ऑप्शन करना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है और आपको ऑप्शन तक चेंज नहीं होता, इसी तरीके से सेम के सेम आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो रुपये पैसे का जो हिसाब है उसके अकॉर्डिंग जो आपका आर्थिक विकास है उसको किस कैटेगरी के अंदर मापा जाता है। आपका केवाईसी में मापा जाता है, जीडीपी में मापा जाता है, टीएफसी में मापा जाता है, एटीएम में मापा जाता है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा, यहाँ पर आपका जो है जीडीपी जो होती है उसके अंदर आपका जो है मापा जाता है, यानी कि गुड्स, यहाँ पर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी जो है उसके अंदर आपका यहाँ पर पूरे के पूरे आर्थिक विकास जो है उसको मापा जाता है। दोस्तों ये इसका जो है राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, यानी कि जीडीपी। तो इस क्लास के अंदर हमने जो 10 क्वेश्चन है वो करवाने की कोशिश की है। तो अब जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए ये क्वेश्चन जो है यूज़फुल रहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो, और आपको कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो बाकी जो आपके साथी मित्र हैं उनको फ़ायदा होता है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आगे आने वाली जो वीडियो रहती है उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहते हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और आपको अगर कोई समस्या है या फिर जो है हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं और वीडियो जो आपको कैसी लगती है उसके बारे में आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। हम आपके लिए, अगर आप हमारी तरफ से कोई गलती होती है तो उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से एक और क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।